भैंस बहुत जोर-जोर से आवाज़ लगा रही, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया, अरे छोटी प्यारी चिड़िया कहाँ हो? हाँ, हाँ, अरे आती हूँ, क्या हुआ? तुम तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती हो, क्या हुआ? अरे सुनो ना, मुझे बहुत पेट में खुजली हो रही है, आओ ना नीचे। अच्छा, अच्छा, आती हूँ, इतना कह के चिड़िया जो थी उड़ कर के फुर्र से जाकर के उसकी पीठ पर बैठ गई और बैठ कर के आगे गाना गाती चू, 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 चू करती जा रही है और उसके पीठ पर जितने कीड़े-मकोड़े थे, वो भैंस की खा लिए। चिड़िया ने कहा, लेकिन भैंसी रानी आज चलना नहीं है क्या पाँव? ताला बोली, हाँ, हाँ, आज चलती हूँ, बहुत खुजली हो रही थी ना, थोड़ा खुजली कर दो मेरे पेट पर। अरे कर तो रही हूँ उतनी देर से, चलो अब तालाब पे जाने का समय हो रहा है ना, गर्मी भी हो रही है, फिर बहुत धूप में मजा नहीं आएगी। तो भैंस और चिड़िया दोनों उसके तालाब की तरफ चल दी। चिड़िया भैंस की पीठ पर बैठी थी और गाने गा रही थी और आराम से उछलती कूदती गाने गाती उड़ जाती, कभी आके उसकी पीठ पे बैठ जाती। ऐसे करके दोनों तालाब में पहुंच गई। तालाब में पहुंच के भैंस जाके पानी में लेट गई और चिड़िया उसके आसपास कभी पानी में एकदम उतर जाती तैरती हुई और फिर धीरे से वापस आती, वापस आकर के उसके पीठ पर बैठ जाती। ऐसे करके चिड़िया बराबर उसको दोनों ने खूब पानी में एंजॉय करा। रोज का उनका यही काम था, सुबह से वो निकल जाती और इस तरीके से दोनों एक दूसरे का साथ देती थी। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, चिड़िया को कोई बात दोनों में आपस में बुरी लग गई। चिड़िया ने भैंस से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसके साथ में मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या जानते हो क्या किया? उसने चिड़िया ने दिन भर, चिड़िया को जानते हो दिन भर खाती और दिन भर पॉटी करती छोटी-छोटी। तो उसने पेड़ के ऊपर बैठ गई और चिड़िया बार-बार भैंसे करी, भैंसी रानी तुम हट जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर पॉटी कर दूँगी। भैंसी रानी तुम बार-बार और बार-बार उससे ऐसे करी क्योंकि वो तो थोड़ी-थोड़ी देर में करती है। भैंस ने कहा, क्या हो गया तुमको? रोज तो तुम उधर जाके कर लेती हो पॉटी, आज तुम मेरे ऊपर क्यों करोगी? उधर कर लो ना जाकर के, मैं कितनी बार उठूँगी? तुम्हें तो जरा-जरा देर में पॉटी करनी होती। चिड़िया बोली, तुम सुन लो मेरी बात, मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम हट जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर पॉटी कर दूँगी। भैंस बोली, कर लो, मैं नहीं हटती, बार-बार मैं हट नहीं सकती, तुम्हारी कितनी बार तुमको उठूँगी मैं यहाँ से। तो इतना कह के चिड़िया ने कहा, अच्छा नहीं मानोगी? फिर मैं तुम्हारे ऊपर पॉटी कर देती हूँ। हाँ, हाँ, कर लो, कर लो। और भैंस चिड़िया ने पूरा दिन उस दिन उसके ऊपर ही वहीं बैठ कर के, उसी डाल में बैठ कर के ही पॉटी की। अब बेचारी भैंस जो थी, वो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसको जो है ना थोड़ा-सा बुरा बहुत लगा कि ये रोज़ तो ऐसे करती नहीं है, आज क्या हुआ? उसने पूछा भी, चिड़िया रानी कुछ गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं को इसी बात पे गुस्सा क्यों लगूँगा? मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो लेकिन फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी मेरी आएगी मैं वही करूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? भैंस ने कहा, नहीं मैं रोकने वाली नहीं, लेकिन इतने साल से तो हम साथ-साथ रह रहे हैं, तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया, आज तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चिड़िया बोली कुछ नहीं, मुँह भक्कार के बोली, मेरी मर्ज़ी, मेरे जो ना मर्ज़ी आएगा मैं वही करूँगी तुम्हारे अब बेचारी भैंस क्या करती? कुछ नहीं बोली, उसने कहा तुम कर लो पॉटी कितना करना है। अब चिड़िया ने उसके साथ तालाब पे जाना भी बंद कर दिया। अब बेचारी भैंस को बहुत खुजली हो रही है, परेशान क्योंकि आदत उसको पड़ी है ना खुजली कराने की। अब वो बार-बार कह रही, चिड़िया रानी क्या हो गया है? मेरे पेट को कर दो ना। चिड़िया बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी अब तुम्हारे लिए। बेचारी भैंस क्या करती? फिर चुप हो गई कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया जो थी नीचे जैसे ज़मीन में वो खली-भूसी वग़ैरह देते हैं ना, सानी लगाते हैं जब भैंस को, तो कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है भूसा वग़ैरह। तो चिड़िया जो थी वो भूसा उठा कर के खा रही थी और बिल्कुल भैंस के नीचे ही वो बैठी थी। भैंस ने देखा तो भैंस ने सोचा, भैंस को भी पॉटी आई थी, गोबर उसको, तो उसने सोचा अगर मैंने गोबर जोड़ कर दिया तो ये मर जाएगी उसी में। तो उसने कहा, भैंस ने उससे कहा, चिड़िया रानी नीचे से हट जाओ। क्यों? क्यों हट जाऊँ मैं? मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं हटूँगी, मैं यहीं बैठूँगी। अच्छा लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि मुझे पॉटी आई है, मैं अभी इतना ज़्यादा गोबर करूँगी कि तुम इसी में दब जाओगी। चिड़िया बोली, बड़ी आई पॉटी करने वाली, करो, 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 देखती हूँ मैं क्या कर लेती हो तुम मेरा। चिड़ी भैंस ने कहा, नहीं मानोगी तुम? बोली, नहीं मानूँगी, मैं यहीं बैठूँगी। भैंस को भी बेचारी को कंट्रोल नहीं हुआ, उसने फिर पॉटी गोबर वहीं पर खूब सारा गोबर वहाँ कर दिया। अब चिड़िया के ऊपर गोबर जब बहुत सारा गिरा तो चिड़िया उसी में बेहोश हो गई। तब तक गाँव घर की मालकिन जो थी वो आई और सारा गोबर वहाँ पर सफाई करने लगी। गोबर सारा उठाया, उठा करके उसने एक किनारे ले जाके इकट्ठा कर देते हैं। उसको कंडे को, जो गोबर को जानते हो ना, उस गोबर से उपले बनते हैं जिससे कि गाँव में
वो कंडे में वगैरह जलाए जाते हैं ना, कंडे जो है चूल्हे में डाल के जलाए जाते हैं जिसमें खाना बनता है। जैसे उसने गोबर को इकट्ठा करने लगा तो उसने देखा कि वहां पर तो उसमें तो चिड़िया है। अरे वो बड़ी बोली, आज तो मेरी लॉटरी नहीं, आज तो मैं ना इस चिड़िया की ही सब्जी बनाऊंगी। इतना कह करके उसने उसको चिड़िया को ले गई और नल के नीचे को अच्छे तरीके से धो करके उसको धूप में रख दिया। चिड़िया बिल्कुल शांत लेटी रही। उस चिड़िया ने कहा कि अगर मैं हिली तो ये मुझे पक्का अभी यहीं पे मार देगी। और जैसे ही चिड़ी इतना करके उसको धो करके और मालकिन अपना अंदर काम करने चली गई धूप में रख करके चिड़िया को। थोड़ी देर में चिड़िया के पंख जहाँ जब सूखे और चिड़िया को लगा कि मैं उड़ सकती हूँ, हिल सकती हूँ, तो चिड़िया फटाक से उठी और उठ के जाके छप्पर के ऊपर जाके बैठ गई। मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ पता नहीं कहाँ मैंने इससे पंगा ले लिया, कितना बुरी तरीके से मुझे आज तो मैं मेरी अपनी जान ही चली गई थी। अगर मैं ऐसे नाटक नहीं करती कि मरे होने का, तो आज तो मेरी जान ही चली जानी थी। बाद में उसने मन में सोचा कि जो कोई पावरफुल हो तो उससे किसी से आपको सामने-आमने टक्कर नहीं लेनी चाहिए। तो कहानी से सीख क्या हमें मिलती है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी उलझन में फँसने से पहले 4 बार उसको सोचना पड़ता है। सोच करके तभी हमको उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से हम बिना सोचे-समझे किसी से भी पंगा ले लिया और फिर हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है? तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम था नन्ही चिड़िया और भैंसी।